अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो कैसी गुजर रही हैं आपकी छुट्टियाँ? इन्हीं छुट्टियों के दौरान ईद भी आ गई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद अच्छे तरीके से गुजारी होगी। आज हम 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। नीचे दिए गए मिकदारों को हमने सादा तरीन निस्बत की शक्ल में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो को डिफाइन करते हैं। रेशियो क्या है? रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो को उर्दू में हम निस्बत कहते हैं। ठीक है, निस्बत यानी कि जब भी हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम उनको जो है वो जो कंपैरिजन है हमारा वो निस्बत कहलाता है। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देयर आर मैनी सिचुएशन, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं इन विच वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़, जब हमें दो मिकदारों को कंपेयर करना पड़ता है, उनका आपस में मुवाजना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द लेंथ ऑफ पेंसिल इज़ 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ शार्पनर। अब यहाँ पे देखें आपकी बुक पे एक पेंसिल और एक शार्पनर जो है वो मिसाल में दिया गया है। ठीक है, ये जो पेंसिल है इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? 5 सेंटीमीटर पेंसिल की लेंथ है, लंबाई है। और जो शार्पनर है उसकी जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द शार्पनर। ठीक है, यानी कि जो पेंसिल की लंबाई है वो शार्पनर की लंबाई से 5 गुना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट द लेंथ ऑफ शार्पनर इज 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल। यानी कि ये जब जो पेंसिल है हमारे पास, ठीक है, ये शार्पनर से 5 गुना जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर हम शार्पनर के हिसाब से कहें द लेंथ ऑफ शार्पनर इज 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो इसको हम अगर हम मैथमेटिकली लिखें द लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या लेंथ ऑफ शार्पनर। ठीक है, द लेंथ ऑफ शार्पनर इज 1/5 लेंथ ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम निस्बत कहते हैं। इस तरह हम निस्बत को डिफ़ाइन करते हैं, रेशियो को डिफ़ाइन करते हैं, और जब हमने इसको मैथमेटिकली लिखना होता है तो हम ये दो डॉट्स जो हैं वो डालते हैं। ठीक है, इसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, 1/5। 1 जो है ये शार्पनर की लेंथ को शो कर रहा है और ये जो 5 है वो पेंसिल की लेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 15/75। तो इसको हमने जो है वो करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास एक निस्बत है, एक रेशियो है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो दूसरी डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें। ठीक है, अब ये देखेंगे जो 15 है ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, किसका? 5 का मल्टीपल है। इसी तरह 75 जो है ये भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि लास्ट पे हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अगर किसी किसी नंबर में, किसी मिकदार में आपके पास लास्ट पे जो लास्ट वाला डिजिट है, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 हो या 0 हो, तो वो क्या होता है? वो 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों को हम 5 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 पर इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 5। ठीक है, अब देखें 15 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 5 3 आर 15। ठीक है, 5 3 आर 15, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 रेशियो। अब 75 है, 75 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 1 आर 5, 7 में से 5 माइनस करें 2 आ जाएगा, ऊपर से 5 ले आए नीचे, ये हो गया 25। 5 5 आर 25। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, 0 लगा लें या क्रॉस लगा लें, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 15। ठीक है, यानी कि 75 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास? 15 आएगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये मज़ीद जो है ये आगे डिवाइड हो रहा है, ये 3 है और ये 15 है। 3 जो है ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो 15 है ये भी 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर दोबारा से हम करेंगे 3 पर डिवाइड, डिवाइडिंग बाय
अगर आप शुरू में करना चाहें तो शुरू में भी जो है वो आप इसको यानी कि 15 और 75 को आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? डिवाइडिंग बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 1s आर 3 रेशियो 3 5s आर 15, ठीक है? अब ये जो 1:5 है, इससे मज़ीद आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हमारी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या आप इसको जो है वो सिंपल आंसर लिखते हैं, ठीक है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 15 रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2/15 निस्बत 3/5। तो इसको हमने जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ये जो हमारे पास रेशियो है इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 15 डिवीजन 3/5, ठीक है? ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा और 3 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है? इसको लिख देंगे हम 2/15, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है? यानी कि जो शुमार कनिंदा है ये मखरज की जगह पे और मखरज जो है वो शुमार कनिंदा की जगह पे, ठीक है? जब भी जहाँ पे भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस के लिए, कसरों के लिए, तो वो इस तरह से इसमें जो है वो चेंज आ जाएगा, ठीक है? 5 आ गया ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें ये कटिंग हो रही है, 5 1s आर 5 5 3s आर 15, ठीक है? और यहाँ पे कटिंग हम नहीं कर सकते, तो ये 2 1s आर 2 आ जाएगा ऊपर हमारे पास। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3s आर 9। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2:9, ठीक है? ये देखें ना, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है यानी कि मखरज है उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे जो है वो हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/16 रेशियो 25/8, यानी कि 1/16 निस्बत 25/8। तो इसको भी हम जिस तरह हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह हम इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1/16, रेशियो की जगह पे हम लिखेंगे डिवीजन का साइन, ठीक है? डिवाइडेड बाय 25/8, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो डिवीजन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे, ठीक है? 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है? अब ये देखें, ये 8 1s आर 8 8 2s आर 16, ठीक है? 16 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1 और नीचे जो है ये आ जाएगा हमारे पास 25 है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 5s आर 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 2s आर 4, 4 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है? तो ये 1 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। इससे मज़ीद आगे हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1:50, ठीक है? ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया? अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो जितनी भी जहाँ पे भी फ्रैक्शंस आपके पास आएंगी, आपने इसी तरीके से जिस तरह हमने
सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह आपने इनको सॉल्व करना है फ्रैक्शंस को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। रेशियो को डिवीजन में कन्वर्ट करें, ये आ गया 1/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो डिवीजन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1/2 जो है ये सिर्फ 2 रह जाएगा, या 2/1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 ये लिख लें या सिर्फ 2 लिख लें, ठीक है। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें अगर हम 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपस में कट सके, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कटेंगे नहीं, ये 2 है और ये 1 है, तो हम इनको जो है वो ऐसे ही न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम बाकी जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी कि रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं अलग अलग हैं, ये किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इससे जो है वो पहले 4 पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। उसमें क्या है हमारे पास 5 kg एंड 500 ग्राम, तो इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या है 5 kg एंड 500 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर आपको पता होगा कि ये जो किलो है ये 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। 1 किलो ग्राम किसके बराबर है, 1000, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो किलो जो है ये शो करता है किसको, 1000 को, ठीक है। 10⁻³ को शो करता है, तो हम किलो जो है ये 1000 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। तो अब ये जो 5 kg है ये क्या हो जाएगा, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5000 ग्राम और ये 500 ग्राम्स, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 5 kg जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5000 ग्राम्स के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने क्यों कन्वर्ट किया है। तो किलोग्राम को, चूंकि हमारे पास यहाँ पे छोटा यूनिट जो है वो ग्राम्स है, तो इसलिए हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, छोटे यूनिट में आपने इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम्स रेशो ये 500 ग्राम्स, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास रेशियो नहीं लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इनको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो की, तो हम यहाँ पे खुद से जो है वो रेशियो यानी कि निस्बत लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखें ये 5000 है और ये 500 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको 500 पे डिवाइड कर देते हैं। अगर आप सिंपल करना चाहें, आप जो है वो 10 से शुरू करना चाहें 10 से कर सकते हैं, 100 से करना चाहें 100 से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 100 से कर लेते हैं इसको, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है। तो 100 पे जब हम डिवाइड करेंगे ये 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 50, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बच जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास चूंकि ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें ज़रा 500 है ना, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो दो ज़ीरो जो हैं ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो दो ज़ीरोज़ जो हैं वो कट जाएंगे, एक ज़ीरो बाकी बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/5, ठीक है। अब आगे ये मज़ीद जो है वो डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम और डिवाइड करते हैं। अब ये जो 50 और 5 जो हैं ये दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 50 जो है ये भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, और 5 जो है ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 5 यानी कि
5 पर तकसीम करने से। ठीक है, आपको पता है 5 का टेबल तो आता होगा आपको। 5 1 ज़ार 5 और साथ 5 0 ज़ार 0 आ गया। ठीक है, 5 10 ज़ार 50 होते हैं और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, 5 kg और 500 ग्राम्स की। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आएगा। इससे आगे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। ठीक है, तो उसी तरह आपने देखना है इसको। सिक्स पार्ट है 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पीछे जो है वो किलोग्राम था और यहाँ पे किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था कि ये जो किलो है ना, किलो किसके इक्वल है, 1 किलो इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1 किलो किसके इक्वल है, 1000 के। तो उसके साथ मीटर लगा हुआ है तो किलोमीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अगर ग्राम लगा हुआ है तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो छोटा यूनिट है, जो छोटी मिकदार है वो मीटर है। ठीक है, किलोमीटर बड़ी मिकदार है, तो हम इस बड़ी मिकदार को छोटी मिकदार में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, 2 किलोमीटर है तो 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 मीटर लगाएं, रेशो 700 मीटर। ठीक है, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या हो गया, 2000 मीटर्स रेशो 700 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट अमाउंट पे डिवाइड किसी भी अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन हम 100 पे यहाँ पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 100, तो 2000 को 100 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमारे पास 20 बचेगा। ठीक है, वो कैसे देखें ज़रा, ये 2000 है, इसको हम 100 पे डिवाइड करते हैं, 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। मीटर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 मीटर रेशो, यहाँ पे 700 को 100 पे डिवाइड करें तो 2 ज़ीरो जो हैं वो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये 20 है, ये 7 है, ये दोनों किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, 2 किलोमीटर और 700 मीटर की। ठीक है, तो यही हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जो रेशियो है, जो निस्बत है, उसकी सादा तरीन शक्ल आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट, सेवन्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 8 वीक्स एंड 14 डेज। अब यहाँ पे देखें वीक्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 वीक जो है वो किसके इक्वल होता है। ये आपने पहले इन चीज़ों को आपने देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेज हैं, तो हमने वीक्स को पहले डेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो अगर हम 8 वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ज़रा, इसको हम अब लिखते हैं। 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 8 7 ज़ार, यानी कि ये हमारे पास डेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेशियो लगाएंगे, या आपने एंड की जगह पे क्या लगाना है, रेशियो। ठीक है, और ये आ जाएगा 14 डेज। ठीक है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, 8 7 ज़ार 56, यहाँ पे आ गया हमारे पास 56, और ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, एक आ गया हमारे पास 56 और एक आ गया हमारे पास 14। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम ये देखें ज़रा, 56 जो है ये भी 7 का मल्टीपल है और 14 जो है ये भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इनको 7 पर डिवाइड। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 7।
7 पे डिवाइड कर दें। 7 8 ज़ार 56, ठीक है। 7 8 ज़ार 56, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। 56 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 8, और 14 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 2। अब यहाँ पे देखें ये 8 है और ये 2 है, ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो 2 पर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, 8 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सादा तरीन जो निस्बत की शक्ल है वो हमारे पास आ जाएगी और यही हमारा जो है वो आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे जो फर्स्ट 7 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8th पार्ट है हमारे पास 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स, ठीक है। 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखें ये जो मिनट हैं ये आवर्स से छोटे हैं, यानी कि 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट बड़ी है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 आवर जो है, 1 घंटा जो है, ये किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे जो हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं 240 मिनट्स, ठीक है। रेशियो 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 2 आवर्स है ना, ठीक है। आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 240, वैसे ही आ जाएगा 240 मिनट्स। रेशियो 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। 120 मिनट्स हो जाएगा। अब ये देखें ये भी हमारे पास मिनट्स हैं और ये भी मिनट्स हैं। अब हम इनको जो है वो डिवाइड करेंगे। आपने सबसे पहले कन्वर्जन करनी है, आपने सबसे पहले तब्दीली करनी है। आपने देखना है कि आपके पास जो छोटी अमाउंट है वो कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी अमाउंट को आपने छोटी में कन्वर्ट करना है और फिर आगे जो है वो आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखें ये 240 है और ये 120 है। तो हम करते ये हैं कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 पे, ठीक है। या सबसे पहले आप 0 को कैंसिल करें, ठीक है। 10 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12। जब हम 240 को यानी कि 10 वाले नंबर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 24 और ये आ गया हमारे पास 12। अब अगर हम इनको चाहें दोनों नंबर्स को तो ये 12 पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम करते ये हैं कि हम इनको 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12। तो फिर आगे हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6, ठीक है। ये आपने साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपके टीचर या जो एग्ज़ामिनर है वो अच्छे तरीके से इसको समझ आ जाए, ठीक है। ये ना हो कि वो यहाँ पे आके ये उसके ज़हन में ख़्याल आए कि पता नहीं किससे काटा हुआ है, किस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 6, तो 6 पे डिवाइड करते हैं। 6 4 ज़ार 24, ठीक है। 6 2 ज़ार 12, यानी कि 24 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। या आप ऐसा करें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें 24 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 12 आ जाएगा। जिस तरह मर्जी, डिवीजन से आ जाएगा हमारे पास 4। अगर हम 4 को 6 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आ जाएगा। अब ये देखें ये 4 है और ये 2 है, ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक हो गया। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इससे मज़ीद आगे ये किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। अगर हम 1 पे भी करेंगे तो फिर इसी तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म।
सिंपलेस्ट फॉर्म, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ठीक है, ये 8th पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट, और 9th पार्ट में हमें जो नवा यूज है इसका, उसमें हमें क्या दिया गया है, हमने कन्वर्ट करना है 180 डेज और 1 मंथ जो है, 180 डेज है हमारे पास। ठीक है, 180 डेज एंड 1 मंथ। ठीक है, अब हम मंथ को जो है वो डेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मंथ जो है ये बड़ी मिकदार है, बड़ी अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, आम रूटीन में हम 1 मंथ को 30 डेज के इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 30 डेज। 1 मंथ, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डेज जो है ये छोटी अमाउंट है और मंथ जो है ये बड़ी अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, मंथ को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हम, चूंकि दोनों जो हमारी मिकदारें हैं, हमारी अमाउंट्स हैं, वो सेम होनी चाहिए, फिर ही हम उनको जो है वो डिवाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डेज, रेशियो निस्बत लगाएं। ठीक है, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 30 ही आएगा। ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अब ये देखें, दोनों अमाउंट्स हमारी डेज में कन्वर्ट हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम 10 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो जीरो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। 180 को 10 पे डिवाइड करें, 0 0 से कैंसिल, हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। रेशियो 30 को 10 पे डिवाइड करें, 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 18 और 3 जो हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 18 भी आता है। 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 6 आर 18, तो दोनों नंबर्स जो हैं ये 3 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इनको 3 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे आगे हम इसको जो है वो सिंपल नहीं कर सकते। ठीक है, और यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा नवा पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10th पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, एक तो ईयर्स हैं और एक है मंथ्स। ठीक है, आपको पता है 1 ईयर जो है, 1 ईयर इज ग्रेटर देन 1 मंथ। ठीक है, 1 ईयर जो है वो 12 मंथ के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, ये देखिए ना, 1 ईयर जो है ये ग्रेटर क्वांटिटी है देन 1 मंथ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 डेज, सॉरी मंथ्स। ठीक है, आपने बड़ी अमाउंट को छोटी अमाउंट में कन्वर्ट करना है, फिर आगे जो है वो काम करना है। ठीक है, 24 मंथ्स। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये हम क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2 ज़ार 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स रेशियो, सॉरी 60 मंथ्स रेशियो 24 मंथ्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास दोनों अमाउंट जो हैं वो सेम हो गई, हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 6 पे डिवाइड हो रहे हैं। ये देखें, 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 60 आ जाता है, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24 आ जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों अमाउंट्स को, 60 को और 24 को, हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय
6, ठीक है। तो ये आ गया, 60 को 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, और साथ आ जाएगा 0, 10 आ गया, ठीक है। 24 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब 10 और 4 जो हैं ये दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, यानी कि 2 के टेबल में 10 भी आता है और 4 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 10 और 4 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। 10 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 5। बहुत सिंपल है, 2 5 ज़ा 10, या 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, और यही हमारा जो है वो इस पार्ट का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 10th पार्ट, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने देखा कि रेशो क्या है। जब भी हम दो मिकदारों का आपस में मुवाजना करते हैं तो हम बताते हैं कि एक जो चीज़ है वो दूसरी से कितने गुना ज़्यादा है या कम है, कितने गुना बड़ी है या छोटी है। तो इस चीज़ को, ये जो कंपैरिजन है, इसको हम रेशो से जो है वो रेशो के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको रेशो की समझ आ गई होगी और किस तरह से हमने इन पार्ट्स को सॉल्व किया ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।